हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और हम हैं आशीर्वाद कुमार। हम प्रत्येक तरह से आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ लेकर के, एक से बढ़कर एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। आप कंजूसी मत करिएगा। इस जहाँ तक ये हमारे चैनल को आप लोग अपना समझें, ठीक है, इसे सब्सक्राइब करें, जहाँ तक संभव है इसे फैलाएं, ताकि हम लोग पूरे सब्जेक्ट का जो है ना पूरा धमाल ट्रिक आपको देने वाले। ऐसा ट्रिक जल्दी यूट्यूब पर आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है। याद करिए, ज्योग्राफी का आज सेकेंड जो है ना टाइप है। अब ज्योग्राफी का सेकेंड पढ़ने वाले, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सौरमंडल में जो खास करके जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह जो है वह अपने अक्ष पर कितना दिन में चक्कर काट लेती है। मतलब एक ग्रह अपने अक्ष पर जो है कितना दिन में पूरा चक्कर काट लेती है। उसके बाद में वह अपने चक्कर काटने के बाद जो है ना सूर्य का चारों बगल कितना दिन में चक्कर काट लेता है। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और किसके पास में कितना उपग्रह है ना, किस ग्रह के पास में, किस ग्रह के पास कितना उपग्रह है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ धुन भी हो जाए, ठीक है। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है एक से बढ़कर एक एक ज्योग्राफी का टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि देखिए, सबसे पहले स्मार्ट GS 2.0 को आप लोग सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि हम लोग किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच पाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग कल पढ़े थे कि देखिए सूर्य जो है ना, सूर्य खास करके सूर्य का अपना चारों बगल, मतलब क्या पूरे सौर परिवार का जो है ना मुखिया कहलाता है सूर्य। और सूर्य के चारों बगल जो है कुल मिला करके 8 ग्रह है, जान जाइए। अब इस ग्रह की मैं बात करूँ, सबसे पहले उसका नज़दीकी ग्रह कौन सा है, बुध है। मतलब सूर्य का सबसे नज़दीकी और सबसे चमकीला ग्रह जो है क्या है, वह क्या है, तो बुध है। देखिए बुध जो है, खास करके बुध जो है वह अपने समय, ठीक है, वो अपने अक्ष पर जो है, अपनी दूरी पर जो है ना कुल 58.6 दिन में एक परिक्रमा पूरा करता है। मतलब बुध जो है ना वह अपने ध्रुव यानी अपने अक्ष पर 58.6 दिन में परिक्रमा करता है। जबकि वही बुध जो है सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ का परिक्रमा करता है 87.97 दिन, मतलब 87 दिन और 97 लगभग घंटे हो जाते हैं ना। इतना दिन में सूर्य का पूरा परिक्रमा करता है। यानी बुध के पास में देखा जाए, इसके पास एक भी उपग्रहों की संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूरा हड़बड़ाना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और ध्यान से देखिए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आप लोगों को जो है ना हेल्पफुल होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, दूसरा शुक्र जो है वो अपने ध्रुव यानी अपने अक्ष पर जो है खास करके 243 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। जबकि वही शुक्र जो है ना 224.7 दिन में एक पूरे सूर्य का परिक्रमा करते हैं। इसके पास भी एक भी उपग्रहों की संख्या नहीं है। चलिए, अब पृथ्वी की हम बात करते हैं। पृथ्वी जो है अपने ध्रुव, अपने अक्ष पर जो है ना वो 23.9 घंटा, 23.9 घंटा लगभग आप इसको मान सकते हैं एक दिन, है ना। एक दिन में जो है ना 23.9 घंटा में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पूरा चक्कर काट लेती है। जबकि यही धरती, यही पृथ्वी जो है ना पूरे सूर्य का परिक्रमा 365.3 दिन में पूरा करता है, पूरा का पूरा सूर्य का परिक्रमा, जान जाइए। और इसके पास में केवल उपग्रह है, पृथ्वी के पास में केवल उपग्रह है, ठीक है। और वो आपका हो जाता है कौन सी, चंद्रमा हो जाता है, यानी आपका मून हो जाता है। केवल इसके पास एक है,
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मंगल के पास में। ठीक है, मंगल जो है इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा गया। सौरमंडल में लाल ग्रह किसको कहा गया? तो मंगल को कहा गया। मंगल ग्रह जो है अपने अक्ष पर यानी अपनी पूरी धुरी पर जो है 24.6 घंटा में 24.6 घंटा में पूरा परिक्रमा कर लेता है। जबकि पूरा अगर मैं बात करूँगा सूर्य का, तो पूरे सूर्य का परिक्रमा 687 दिन में करते हैं। 687 दिन में करते हैं। इसके पास जो है ना, इसके पास में केवल 2 उपग्रह हैं। मतलब कहा जाए तो मंगल के पास में कितना? केवल 2 जो है इसके पास में उपग्रह हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बृहस्पति के पास में। तो बृहस्पति जो है वो अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर, वो स्वयं के धुरी पर जो है ना, वो 9.9 घंटा में पूरा कर लेता है। 9.9 घंटा में पूरा कर लेता है। जबकि वो अगर पूरे सूर्य का परिक्रमा करे, पूरे सूर्य का परिक्रमा 11.86 वर्ष में पूरा करते हैं। 11.86 वर्ष में। चलिए, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किसके पास में है? तो बृहस्पति के पास में कितना है? 63 है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छा से। चलिए, एकदम दबा दबा करके इसको लाइक कीजिए, जहां तक संभव हो इसे फैलाइए। ठीक है, इसमें कंजूसी नहीं। चलिए, शनि जो है खास करके अपने ध्रुव यानी अपने अक्ष पर जो है ना, वो 10.3 घंटा में एक चक्कर को पूरा करते हैं। मतलब पूरे चक्कर लगा लेते हैं। उसके साथ साथ बात करें पूरे अगर सूर्य का, तो पूरे सूर्य का परिक्रमा जो करेंगे वो 29.46 वर्ष में, 29.46 वर्ष में। किसका? तो वो भाई पृथ्वी पूरे जो है ना सूर्य का चक्कर लगाएंगे। कौन भाई? तो शनि लगाएंगे। और देखिए, बृहस्पति के बाद जो है ना, बृहस्पति के बाद जो है ना शनि के पास ही है। किसके पास में? शनि के पास। कितना कुल है? 62 यानी 62 इसके पास में उपग्रह है। बोलिए कहीं तक कोई दिक्कत? हाँ, सौर मंडल में जो अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं केवल ये। कौन सा? तो शनि। और एक है, आपको बताते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूरेनस जो है खास करके, जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं ना, यूरेनस जो है खास करके वह अपने अक्ष पर जो है ना 16.2 घंटा में एक चक्कर पूरा लगाते हैं। मतलब पूरा अपना परिक्रमा कर लेते हैं, अपने दूरी पर जाते हैं। जबकि यही जो है अरुण, यही जो है यूरेनस आपको 84.01 वर्ष, 84.01 वर्ष में जो है ना वो पूरे सूर्य का चक्कर लगाते, पूरे सूर्य के चारों बगल का चक्कर लगाएंगे 84.01 वर्ष में। चलिए, इसके पास जो है थर्ड रैंक इसी का आता है। यानी कहा जाए तो यूरेनस के पास में जो है ना, अरुण के पास में 27 उपग्रह। कितना है? 27 उपग्रह है। चलिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेपच्यून, जिससे हम लोग वरुण भी कहते हैं। नेपच्यून के पास जो है ना वो कुल मिलाकर के 13, नेपच्यून के पास में कुल कितना? 13 उपग्रह है, जो अपने धुरी, अपने अक्ष पर 18.5 घंटा में पूरा चक्कर लगाते हैं। अपने धुरी पर पूरा चक्कर 18.5 घंटा में लगाते हैं। उसके बाद में आ जाइए, अगर मैं पूरे सूर्य की बात करते हैं, सूर्य का पूरा परिक्रमा जो करेंगे वह 164.80 वर्ष, 164.80 ईयर्स में जो है ना वो पूरा चक्कर लगाएंगे। ये हम लोगों को क्या था? ये हम लोगों का था ग्रह। ये ग्रह, और ग्रह जो है ना अपने धुरी पर कितना दिन में, वो कितना घंटे में चक्कर लगाएंगे। साथ साथ में पूरे सूर्य का जो है चक्कर कितना घंटों में, कितना दिन में लगाएंगे, कितना वर्ष में लगाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग इसे नोट करते चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेकर के नोट करते चलिए। जहां तक संभव है इस वीडियो को फैलाइए। हम लोग का परिवार जो है बहुत जल्द, आप लोग जो है ना इस परिवार को मिलियन में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तो इस सब दशा हम लोग कहाँ पर है भाई? ये हम लोग का था ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट जो है ना खास करके ग्रहों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। आसमान में जो है ना आकाश को जब हम लोग देखते हैं रात के टाइम में, तो उस टाइम में क्या होता है ना, आसमान में खास करके आपको ना क्या होगा, जब एक बहुत लंबी लंबी दूरी तक, आसमान में बहुत लंबी दूरी तक जो है ना तारों का एक समूह दिखाई पड़ेगा, जो नदी की भांति पूरा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार नदी बह करके जाती है, उसी प्रकार से तारों का समूह जो एक झुंड में बहुत दूर तक आपको दिखाई पड़ेगा, है ना, जो बिल्कुल सफेद सफेद रंग का दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सफेद। आप लोग आसमान को ध्यान से देखिएगा रात्रि के टाइम में, तो पूरा तारों का समूह जो पूरा दूर दूर तक नदी की भांति होती है, उसके बाद वो पूरा व्हाइट प्रकाश दिखाई पड़ेगा, सफेद दिखाई पड़ता है। पता है वो क्या है? आसमान में, आकाश में, उसे कहा जाता है क्या?
उसे कहा जाता है आकाश गंगा। क्या कहा जाता है उसे? आकाश गंगा। यानी आकाश गंगा नदी की भांति आपको दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल लंबे, और आसमान में कोई एक नहीं, बहुत सारे आकाश गंगा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो सकता, आसमान में बहुत सारे आकाश गंगे हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आकाश गंगा क्या है। तो रात्रि के समय हम लोग देखते हैं आसमान को, तो सफेद जो दिखाई पड़ता है नदी की भांति लंबे लंबे तारों का समूह, उस तारों के समूह को ही कहते हैं क्या? हम लोग कहते हैं इसे आकाश गंगा। याद कर लीजिए, तारों के समूह को ना अंग्रेजी में जो है गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। याद करिएगा, गैलेक्सी कहलाता है तारों का समूह। तो हम लोग बात करते हैं आगे का, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं क्या, आसमान में ध्यान दीजिएगा, आसमान में जो खास करके ग्रह है ना, ग्रह जो खास करके हैं, इसके बाद जो है वहां पर कुछ आपको उपग्रह दिखाई पड़ेंगे, कुछ आपको ग्रह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ग्रह में तो अपना प्रकाश होता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वहां पर, तो कुल मिला करके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो जो खास करके आसमान में जो है आप लोगों को रात के टाइम में एक तारों का समूह दिखाई पड़ेगा। तारों का समूह को ही हम लोग कहते हैं गैलेक्सी ना। तारों का समूह जो दिखाई पड़ेगा, उन तारों में कुछ ऐसा तारा दिखाई पड़ेगा जो बिल्कुल आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, और कुछ में प्रकाश कम होते हैं। तो याद करिएगा, वो तारों का जो समूह है ना, उसमें 7 तारे पाए, जिसको हम लोग अपने भाषा में सतभैया भी कहते हैं, और उसे हम लोग सप्तर्षि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम सप्तर्षि भी बोलते हैं। ठीक है, सप्तर्षि भी बोलते हैं, और उसे हम लोग जो है खास करके सतभैया तारा भी बोलते हैं। तो सप्तर्षि तारा में 7 तारा है। ठीक है, याद करिएगा, 7 तारा में क्या है, एक आता है आपका ऋतु। उस तारा का नाम याद कर लीजिएगा, क्या है? वैज्ञानिक जो है खास कर, हाँ, ये जो है खास करके क्या ग्रंथ के अनुसार जो है खास करके उसे क्या माना गया है? ऋतु। 7 तारे में पहला क्या है? ऋतु है, पुलह है, पुलस्त है, अत्रि है, वशिष्ठ है, अंगीरा है एवं मरीचि है। याद कर लीजिए, क्या है? 7 जो सप्तर्षि तारा बोलते हैं आप लोग, 7 तारों का समूह सप्तर्षि तारा। तो ऋतु कहलाएगा, पुलह, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, अंगीरा एवं मरीचि, कुल मिला करके। हाँ, तो ये खास करके जो है ना आपको, ये आपको ग्रंथ के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी ये आपको कहीं ना कहीं ज्योतिष के अनुसार मिलेंगे। तो ये 7 तारे, लेकिन साइंटिस्ट खास करके इसे जो है ना, वैज्ञानिक जो है खास करके, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम लोग क्या, ये तो पूरा क्या कहते हैं, ये तो ज्योतिष के अनुसार हो गया। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक की बात करते हैं ना, तो वैज्ञानिक के अनुसार भी इसका 7 नाम याद करेगा। ये आपका हो जाएगा कौन चीज? ये आपका होगा अल्फा, अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद हो जाएगा आपका कौन चीज? अल्फा बीटा गामा, ठीक है, लेमडा, उसके बाद एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन, उसके बाद एक आपका आ जाएगा कौन सी? एटा, एटा, एक आपका आ जाएगा जेटा। यानी खास करके ना, ये वैज्ञानिक जो है खास करके इसे कुछ अपने भाषा में रखे, अल्फा, ठीक है, बीटा, फिर गामा, फिर क्या कहते हैं लेमडा, फिर एप्सिलॉन, ठीक है, फिर एटा एंड जेटा। ठीक है, 2 3 5 2 7, यानी 7 नाम हो गया। ये तो आपका हो गया था कौन सी? तो आपको खास करके ज्योतिष के अनुसार हो गया, और ये आपका जो है मैथ की दुनिया में, ठीक है, वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने, गणितज्ञों ने इसके नाम पर रखा है। चलिए, ये सब हम लोग का आज क्या है, ये हम लोगों का हो जाता है, क्या कहते हैं, ये सभी हम लोग का सप्तर्षि तारा है, सतभैया जिसको हम लोग तारा बोलते हुए। अब इसके अलावा जो है खास करके, ठीक है ना, तो इसके अलावा भी हम लोगों का कुछ, देखिए यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, देखिए, जब पृथ्वी जो है खास करके याद करिएगा, ठीक है, जब पृथ्वी जो है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य का जब चारों मतलब चक्कर लगाती है, मान लीजिए कि ये बीच में क्या है, ये बीच में अगर हम लोग बात करें सूर्य का, अगर पृथ्वी, ये खास करके पृथ्वी हुआ, ठीक है, अगर पृथ्वी चक्कर लगाती है इधर, याद करिएगा, अच्छा, जब पृथ्वी जो है पूरे सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो लगाने के क्रम में ना बहुत सारे तारों के, ठीक है, बहुत सारे तारों पर नजर पड़ता है, और बहुत सारे तारों के बीच से गुजरना पड़ता है। ठीक है, नक्षत्रों के बीच से गुजरना, सॉरी, तारों के बीच से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो उसमें खास करके उपग्रह होते हैं ना, उसके बीच से गुजरना पड़ता है। उसके बीच से जो गुजरता है खास करके, उसकी जो है खास करके
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल 12 समूह में होते हैं। कितना समूह में? कुल 12 समूह। कुल 12 समूहों के बीच से गुजरते हैं, जान जाइए। तो जो जिस 12 समूह के बीच से गुजरते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं राशि। क्या बोलते हैं? राशि। याद करिएगा, जब सूर्य जो है जब सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर काटती है पृथ्वी, काटने के क्रम में उसे बहुत सारे तारों के समूहों के बीच से उसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो उन कुल 12 तारों के बीच से जो है गुजरते हैं खास करके। तो 12 तारों के जो बीच से गुजरते हैं ना, उस तारों को, उस 12 तारों के समूहों को खास करके जो है ना राशि कहा गया। क्या कहा गया? राशि। एक एक बात को समझिएगा अच्छा से, कहीं दिक्कत नहीं होगा। वो राशि जो कुल मिलाकर के कुल राशि कितने? कुल राशि 12। वो 12 क्या रहा? राशि क्या है? वो तारों का समूह ही तो है। एक साथ जहाँ तुम उसको बीच से गुजरना पड़ता है उस पृथ्वी को सूर्य का चक्कर काटने में, वो आपका 12 जो राशि होंगे, देखिए क्रमबद्ध रूप से लिखा हुआ, लगातार रूप से। तो सबसे पहला आएगा मेष। क्या जाएगा? मेष। मेष क्या है? राशि है। सर आप लोग भी अगर नाम जो आप लोगों का उसको आप भी पता करिए ना, उसमें कौन सा राशि से हम लोग बिलोंग करते हैं, किस राशि में हम लोग आते हैं। चलिए, तो पहला हो जाएगा मेष, फिर होगा आपका वृष। क्या हो जाएगा? वृष। तब हो जाएगा क्या? मिथुन। फिर क्या होगा? कर्क। फिर क्या होगा? सिंह। फिर क्या होगा? कन्या। फिर क्या होगा? तुला। फिर वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। एवं प्रकार से कुल राशि की संख्या कितना है? कुल राशि की संख्या है कितना? 12, जान जाइए। और वही राशि है पूरा तारों का समूह, जिसके बीच से गुजरना पड़ता है किसको? पृथ्वी को, चंद्रमा की पूरे परिक्रमा करने के क्रम में। कोई डाउट नहीं? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। उसको रोक रोक करके आप लोग ध्यान से समझे अच्छा से। तो कुल राशि की संख्या कितना हो जाएगा? चलिए, कुल राशि की संख्या हो गया 12, जान जाइए। ठीक है, वृष, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। कुल मिलाकर के राशियों की संख्या कितना? 12। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो कुल राशि की संख्या कितना? 12। चलिए, ये तो हो गया। ये कब? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही थी तब। उसके बाद इसमें कहीं आ जाइए ना, बस स्थैर्य से रखिए थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं कभी क्या होता है, चलिए ये आपका हो गया चांद। क्या हो गया आपका? चांद। ये हो गया कौन सी? पृथ्वी। जब पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काटती है, याद करिएगा, जब पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काटती है तो ऐसा स्थिति में, ठीक है, जब पृथ्वी का चक्कर कौन? चंद्रमा काटे, तो ऐसा स्थिति में कुल मिलाकर के इनको 27, कितना? 27 तारों के समूह से गुजरना पड़ता होगा। 27 तारों के समूह से गुजरना पड़ता होगा। पता है, इन 27 तारों का जो समूह होगा, टीम ऑफ गैलेक्सी जिसको बोलिएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? वो टीम ऑफ गैलेक्सी, तारों का जो समूह कहलाएगा। अरे भाई, वो आपको कहलाएगा नक्षत्र। क्या कहलाएगा? नक्षत्र। तो कुल राशि जिस प्रकार से आप लोग पढ़े थे 12 को, उसी प्रकार से कुल नक्षत्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 27। जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब चांद जो है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी का संपूर्ण चक्कर काटे, ऐसा स्थिति में उसे 27 तारों के समूह से के बीच से गुजरना होगा। जब 27 तारों के बीच से गुजरे ना, याद कर लीजिएगा, वही कहलाता आपका नक्षत्र। और इस नक्षत्र को भी हम क्रमबद्ध तरीका से लिखें, लगातार लिखें, आप लोग को खुद से पता होगा। देखिए, एक प्रत्येक नक्षत्र जो है ना, कुल 14 दिन पर बदलते हैं। प्रत्येक नक्षत्र जो है 14 दिन तक वो रहते हैं, उसके बाद वो बदलते रहते हैं। जानिए, उस नक्षत्र में से पहला नाम किसका आएगा? अश्विनी का। किसका आएगा? अश्विनी का। फिर आ जाइए भरणी की। कौन सी? भरणी। फिर कृतिका। ये सब 27 नक्षत्र है, ध्यान दीजिएगा, लिखते जाइए, नोट करिए। एक एक चीज मैं एग्जाम के पेपर फाड़ कराऊंगा, निश्चित जान जाइए। कृतिका, फिर रोहिणी हो गया, फिर मृगशिरा हो गया, ठीक है, फिर आइए आद्रा हो गया, फिर आइए पुनर्वसु हो गया, फिर पुष्य हो गया, फिर अश्लेषा हो गया, फिर मघा हो गया, पूर्व फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी, फिर जिसको हम लोग हथिया बोलते हैं उसको हम लोग हस्त बोलते हैं, हथिया आपका हो गया। फिर आ जाइए चित्रा, फिर स्वाति, फिर विशाखा, फिर अनुराधा, फिर ज्येष्ठ, फिर मूल, ठीक है, पूर्वा आषाढ़, फिर उत्तरा आषाढ़, फिर श्रावण, फिर घनिष्ठा, फिर सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। एवं मिलाकर के कुल जो है 27, कुल आपको कितना? 27 आपको हो जाएगा नक्षत्र। याद करिएगा,
कुल जो है 27, ये 14 दिन पर अपने रूपों को बदलते रहते हैं। एवं प्रकार से हम लोग कुल 27 नक्षत्र को हम लोग देखें, है ना। 12 जो आपके पास में थे क्या राशि थे ना, इस राशि को पढ़ें। एवं प्रकार से आप लोग अगर हमारे साथ देते जाएंगे, हमारे इस पसीने का महत्व देते जाएंगे, आप लोगों को प्रत्येक विषय जो है ना पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आपको देंगे, लेकर के जान जाइए। लेकिन आप लोगों से बार बार यही गुजारिश करते हैं कि जितना जल्द हो अपने इस टीम को फैलाइए। हाँ, यहाँ तक संभव जितने भी गरीब घर के बच्चे हैं ना, आकर के इस चैनल से जुड़े और पढ़ें, जहाँ तक संभव हो इसको फैलाएं। आप इसमें हमारी सहायता कीजिएगा, पूरी दावा के साथ करते हैं। आज हमारी टीम आपके साथ खड़ी रही है, उसके बाद जो है हम पूरे आप लोगों को एक एक विषय आपको कराते जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, कभी आपको किसी चीज में दिक्कत नहीं होगा। तो खैर चलिए, आज हम लोग रहने देते हैं यहाँ तक। ऑल दी बेस्ट, फिर मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद।